दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे गोट फार्मिंग में। मैं ललित कुमार आप सबों को इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि गोट फार्मिंग में आखिर नुकसान कैसे होता है। गोट फार्मिंग जो किसी का फेल होता है, कोई जो असफल हो जाता है गोट फार्मिंग में, वो किस वजह से होता है, इसी के ऊपर आज कुछ बात करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझाए। और उससे पहले आप लोग इस वीडियो को कोशिश कीजिए कि पूरा देखें, और मेरे चैनल पर आप अगर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइए हम बात करते हैं कि गोट फार्मिंग में बकरी कैसे नुकसान होता है और बकरी को नुकसान होने से गोट फार्मिंग पे क्या असर पड़ता है। गोट फार्मिंग में बहुत से लोग असफल क्यों हो जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि गोट फार्मिंग जो है वो नुकसान पहुंचाता है लोगों को, पैसा नुकसान हो जाता है। तो कोई पैसा नुकसान नहीं होता है, और वो आपको बताने जा रहे हैं कि पैसा नुकसान कैसे नहीं होता है। आप किस प्रकार से गोट फार्मिंग करेंगे आपका गोट फार्मिंग सक्सेस होगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, कोशिश कीजिए अंत तक देखने के लिए। आइए आपको बताते हैं गोट फार्मिंग से जुड़े जानकारी। दोस्तों, आपको अभी बताने जा रहे हैं कि गोट फार्मिंग, अगर आप गोट फार्मिंग करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि बकरी किस समय बीमार पड़ते हैं। खास करके बरसात के मौसम में, जब बाहरी वातावरण पानी के नमी से भरा रहता है, उस समय ज़्यादा बीमार पड़ता है। और ठंडी के मौसम में बकरियां ज़्यादा बीमार पड़ता है। तो खास करके जिस समय बकरियां बीमार पड़ती है तो उस समय कौन सा दवा देना चाहिए, किस प्रकार से आप अपने बकरी का देख रेख कर सकते हैं, इसी के ऊपर कुछ आज बात करते हैं। और बात करेंगे कि गोट फार्मिंग में नुकसान क्यों होता है, गोट फार्मिंग असफल क्यों होता है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि गोट फार्मिंग जो कोई शुरू करता है तो पहले आप देखते होंगे कि ज़्यादा जो असफल होता है गोट फार्मिंग में, तो खास करके जो शुरू करता है गोट फार्मिंग, उसको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। वो नुकसान इसलिए उठाना पड़ता है क्योंकि उसको ये पता नहीं होता है कि आप कौन से नस्ल का बकरी अपने गोट फार्मिंग में सबसे पहले लेंगे, ताकि आपके गोट फार्मिंग में जो बकरियां हैं वो बकरी आपके गांव के वातावरण या आप जहां पर रहते हैं उस वातावरण से मैच करती है, या उस वातावरण में वो ढल सकती है कि नहीं, इसको ध्यान में रख करके गोट फार्मिंग करना है। और यही गलती करता है बहुत गोट फार्मर कि वो अपने वातावरण के अनुसार पहले बकरियां नहीं लेती है, और बकरियां नहीं लेते हैं और बाद में चलकर उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। सोचते हैं कि ज़्यादा पैसे लगा करके अच्छे नस्ल की बकरियां ले करके फिर एक ही बार में गोट फार्मिंग ऊपर तक लेके चले जाए, और इसी गोट फार्मर का ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि आप अगर गोट फार्मिंग करते हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा कि आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ का बकरी अधिक मात्रा में होना चाहिए। और अगर कोई अच्छे नस्ल की बकरियां आप रखना चाहते हैं तो 2 से 4 रखिए। अगर आप गांव की बकरियां 20 रखे हुए हैं तो 5 की कोई दूसरे नस्ल का, कोई अच्छे नस्ल का कोई आप अगर बाहर से लाना चाहते हैं, जैसे ब्लैक बंगाल हो गया, और बहुत ऐसे बकरियां हैं अच्छे नस्ल का, बर्बरी बकरियां हो गई। अगर आप चाहते हैं कि शुरुआत में भी कुछ अच्छे नस्ल की बकरियां रखें तो आप कम मात्रा में ही बाहरी बकरी या अच्छे नस्ल की बकरी की बात करें तो वो रख सकते हैं। इससे ये होगा कि आप उस बकरी का मेंटेनेंस भी कर लेंगे और उसका खान पान का भी ध्यान रख पाएंगे। और आपको बता दें कि अगर आप गोट फार्मिंग देसी बकरी से करते हैं, देसी में ही अच्छे नस्ल की बकरियां मिल जाएगी आपको। अगर आप उससे गोट फार्मिंग करते हैं तो आपको बहुत कम नुकसान होगा और आपका गोट फार्मिंग सक्सेसफुल होगा, क्योंकि ये तजुर्बा
मैं अपना करके इसीलिए आज वीडियो बनाए हैं कि अपने दोस्तों को और गोट फार्मर को ये एक इन्फॉर्मेशन दे कि आप अगर गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि गांव से ही एक अच्छे नस्ल की बकरी ढूंढे और गांव के ही बकरी को गोट फार्मिंग में लाए और उससे ही गोट फार्मिंग आगे बढ़ाए। तो बता दें कि देसी बकरी जो होता है वो अनेक बीमारी से लड़ने का क्षमता रखती है, बीमार बहुत कम पड़ती है और अनेक प्रकार के मौसम, जैसे मौसम चेंज होता है, ठंडी से गर्मी आ गया, गर्मी से बरसात आ गया, तो इस मौसम में उसको बीमारी बहुत कम लगता है। अगर आप सही से देख रेख करेंगे तो आपका बकरी 100% बीमार नहीं होगा किसी भी मौसम में। सिर्फ गांव का बकरी की बात कर रहे हैं। अगर इसी जगह पर आप किसी अच्छे नस्ल की बकरियां या कोई बाहर से बकरियां मंगाते हैं तो उस बकरी को अनेक प्रकार का बीमारी लग सकता है। ठंडी जैसे मौसम चेंज होता है तो उस बकरी को बीमारी लगने का चांस होता है और उसके अंदर बीमारी से लड़ने का क्षमता भी बहुत कम होता है, जो ब्रीडर बकरी होता है जो बाहर से लाया जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने गांव के ही बकरी से गोट फार्मिंग करें। कोशिश कीजिए कि आप अपने गांव के ही बकरी से गोट फार्मिंग को आगे बढ़ाएं और गोट फार्मिंग करें। खास करके ठंडी के मौसम में गांव की बकरियां बहुत कम बीमार पड़ती है। और वहीं ब्रीडर की अगर बात करें, किसी अच्छे नस्ल की बात करें, बाहर से जो बकरी लाते हैं, अगर आप उसका बात करते हैं तो वो बकरियां ठंडी में खास करके ज़्यादा बीमार पड़ती है। और अगर आप अच्छे से देख रेख करते हैं तो हो सकता है कि आपका बकरी नहीं भी बीमार पड़ते होंगे, क्योंकि जो नए गोट फार्मर होते हैं उसके पास में तो उतना दवाई या सामान अवेलेबल होता नहीं है और ना ही उसके पास उतना जानकारी होता है कि वो बकरी को कवर कर सके। इसीलिए अभी आपको बता रहे हैं नए गोट फार्मर के लिए कि नए गोट फार्मर के पास अगर कोई बाहर से बकरी लाए, अगर आते हैं और कोई अच्छे ब्रीडर बकरी आते हैं, बाहर से जो बकरियां लाते हैं तो उस बकरी को कवर नहीं कर पाते हैं, उसको देख रेख नहीं कर पाते हैं। उसके पास ये जानकारी नहीं होता है कि ठंडी के मौसम में बकरी को किस प्रकार से देखभाल करना चाहिए और किस प्रकार से उसको दवाई देना चाहिए, कौन से खाना देना चाहिए, कब देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। बात करेंगे अगले वीडियो में कि बाहर से या कोई अच्छे ब्रीडर बकरी हो तो उस बकरी को आप ठंडी में कैसे रख सकते हैं और किस प्रकार से रख सकते हैं, सिर्फ बाहरी बकरी को आप कैसे रख सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे अगले वीडियो में। और अभी जो आपको बताए हैं कि गांव की बकरी से देसी गोट फार्मिंग कैसे कर सकते हैं अगर कोई नया गोट फार्मर है तो। अभी आपको जो जानकारी दिए हैं ये नए गोट फार्मर के लिए दिए हैं ताकि वो ठंडी के मौसम में अच्छे से अपने बकरी को देखभाल करें और ठंडी में बीमार न पड़े, इसके लिए वो सतर्क रहे। आज के लिए इतना ही। मैं ललित कुमार आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम।